हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ हिमांशु। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9th की वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो आप उन क्वेश्चन को ज़रूर लगाना और फिर जो भी क्वेश्चन आपसे उसमें ना बने उसको कमेंट करके बताना, तो हम उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड ज़रूर कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय नंबर 1 से। तो अध्याय 1 से देखिए फिर। अध्याय 1 का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी कुछ डेफिनेशन होती हैं। पहले जो डेफिनेशन सभी टीचर्स लिखाते हैं: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। इतनी डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही इस पर सवाल बनते हैं। तो वो डेफिनेशन आपको ज़रूर याद करनी है। यहाँ से आपको इसका उदाहरण नंबर 1 लगाना है, इसके बाद उदाहरण नंबर 2 भी लगाना है इसका आपको, प्रश्नावली 1.1 से लगाना है आपको इसका पहला वाला क्वेश्चन, और चौथे के तीनों क्वेश्चन। इतने जी लगाने हैं जी। हम आपको कम से कम क्वेश्चन में बता रहे हैं, मतलब इतने क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाने हैं। तो देखते जाइए। 1.2 से लगाने हैं आपको क्वेश्चन, पहले के तीनों, बस इसके आप पहले के तीनों ही लगा लीजिए। इसके बाद बाकी सभी छोड़ दीजिए। 1.3 से देखते हैं। 1.3 से उदाहरण नंबर 7, यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ से 1.3 से पहले के पहला लगाना है आपको, पहले का तीसरा लगाना है और पहले का छठवां लगाना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा लगाना है और तीसरे के लगाने हैं पहला, तीसरा। इसके बाद के आप सभी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। हाँ, लास्ट में जी वाले देख सकते हैं 9 में कि जी सभी इनमें से ये बताना है कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो ये ज़रूर देख लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम आपको बताना भूल गए कि हम ये आपको पुरानी बुक से बता रहे हैं। तो नई बुक में ये 1.4 प्रश्नावली हटी हुई है। तो जो भी हटी होंगी वो उसे हम अलग करते जाएंगे। आप अपनी नई बुक के अनुसार देखें। तो ये नहीं करना है आपको। यहाँ से 1.5 के करने हैं। उदाहरण नंबर 13, उदाहरण नंबर 14, इसके बाद उदाहरण नंबर 16 पूरा लगाना है, उदाहरण 18, उदाहरण 19 और उदाहरण 20। इसके बाद बस यदि आप उदाहरण ही लगा लें तो प्रश्नावली वैसे भी बन जाएगी। अच्छा, लगाना चाहें तो प्रश्नावली इसमें पहले का दूसरा लगा सकते हैं, और यहाँ 5 में से लगा लीजिए कुछ क्वेश्चन, 5 में का तीसरा और चौथा, बस इतने ही लगाइए। इसके बाद 1.6 से देखते हैं। 1.6 में लगाने हैं आपको क्वेश्चन। इसके भी उदाहरण के हैं, लेकिन आप प्रश्नावली की लगा लीजिए। पहले का पहला, तीसरा, दूसरे का पहला लगाइए, तीसरा लगाइए, चौथा लगाइए और तीसरे का लगाइए दूसरा और तीसरा। इतने क्वेश्चन, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको लग रहे होंगे ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी जल्दी बनते भी जाते हैं। तो यहाँ पर एक अध्याय समाप्त होता है। हर पार्ट समाप्त होने के बाद आप इसका सारांश जरूर पढ़ा करें, क्योंकि सारांश में पूरे अध्याय का निचोड़ रहता है एक प्रकार से। तो जो जरूर पढ़ें सारांश। अब आपको हम 2 अध्याय का बताते हैं। अध्याय नंबर 2 देखिए। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। बहुपद, इससे सवाल बनते हैं और थोड़ा बड़ा अध्याय है ये वाला, तो इससे सवाल देखें। यहाँ तो सबसे पहले तो आपको इसकी डेफिनेशन, बहुपद की पहचान आनी चाहिए। बहुपद कौन से होते हैं, तो बहुपद की पहचान के लिए डेफिनेशन होती है। वो डेफिनेशन देखें और उससे उदाहरण द्वारा समझें। 2.1 की इसमें से पहला लगाएं, 5वां लगाएं, तीसरा लगाएं। इसके बाद 2.1 की इनमें गुणांक बताने हैं इनके। तो ये तो छोटे छोटे से ही सवाल हैं, 1-2 सवाल लगा लें जिससे आपको आइडिया हो जाए। इनमें से घात बतानी है, कौन सा द्विघात है, कौन सा रेखक है, तो इसके भी 1-2 लगा लें। जैसे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, 7वां हो गया। 1-2 क्वेश्चन ये लगाने हैं आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लगाने हैं आपको क्वेश्चन 2.2 से देखिए। इसमें उदाहरण नंबर 3 कई बार आया हुआ, उदाहरण नंबर 3 जरूर देखें आप। इसके बाद यहाँ से देख लें प्रश्नावली से। प्रश्नावली से इसका दूसरे का लगाइए आप, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन लगाइए, और तीसरे का लगाइए आप, तीसरे का चौथा लगाइए। एक आइडिया हो जाए इससे लगाने से आपको। चौथा, छठवां लगाइए और जो 7वां वाला क्वेश्चन लगाइए। यहाँ से लगाना है आपको दूसरा और तीसरा, इतने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2.3
2.3 आपकी उसमें से हटा दी गई है, तो इसे नहीं लगाना है आपको। इसके बाद 2.4 पे आते हैं। हाँ, 2.4 आपकी है उसमें, तो 2.4 से लगाने हैं आपको। इसके दूसरे के लगाने हैं, दूसरे का दूसरा, और तीसरे का लगाना है आपको तीसरा और चौथा, और चौथे का लगाना है पहला और चौथा। बस इतने ही क्वेश्चन इससे लगाएं। इसके बाद आ जाएं 2.5, जो कि पुरानी बुक में शायद 2.4, नई बुक में जो कि 2.4 पर होगी। इसके उदाहरण से देखें, उदाहरण नंबर 16 आपको लगाना है। इसके बाद इसके प्रश्नावली के लगा लें अथवा उदाहरण के लगा लें, टाइप सेम ही रहता है, तो आप एक दो सवाल का टाइप समझ जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे सवाल। तो सीधे हम प्रश्नावली से ही बताते हैं। पहले का लगाना है आपको दूसरा, दूसरे का लगाना है आपको दूसरा, तीसरे का लगाना है तीसरा, और चौथे का लगाएंगे आप। इसमें से 2-3 क्वेश्चन लगाएं, पहला लगाएं, पाँचवा लगाएं, छठवां लगाएं। इसके बाद 5वें का पहला लगाएं, और 6वें का लगाएं इसमें से चौथा और दूसरा लगाएं इसमें से। 7वें का लगाएं तीसरा वाला क्वेश्चन, और 8वें का लगाएं आप चौथा वाला और 5वां क्वेश्चन लगाएं। 9वें का लगाएं पहला, 10वें का लगाएं दूसरा। इसके बाद ये थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है, इससे क्वेश्चन लगाना ज़रूरी है, तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन फिर भी इससे क्वेश्चन लगाने होंगे आपको। ये 13वां प्रश्न कई बार आया हुआ है, बाकी सब छोड़ सकते हैं। इतने क्वेश्चन कम से कम इससे ज़रूर लगाएं। इसके बाद इस अध्याय का सारांश ज़रूर पढ़ें। सारांश जैसे कि ये लिखा है सारांश, हर अध्याय समाप्त होने के बाद आप उसका सारांश ज़रूर पढ़ा करें, उसमें पूरा सार रहता है अध्याय का, इसलिए सारांश ज़रूरी है। अब चैप्टर नंबर 3 देखिए। चैप्टर नंबर 3 छोटा है अध्याय है। इसकी प्रश्नावली एक तो हटी हुई है एक प्रकार से उसमें नई बुक में, तो इसकी 2 देखना है प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.2 से इसका पहला सवाल, ये तो एक लाइन के सवाल है, पहला दूसरा तीसरा, और प्रश्न क्रमांक दूसरा पूरा लगाना है आपको क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से उदाहरण नंबर 1-4 लगाना है आपको। इसके बाद 3.3 का प्रश्न क्रमांक दूसरा लगाएं और पहला लगाएं। कुल मिला के जो पूरा अध्याय हो गया, छोटा सा अध्याय है तो इसे आप लगा सकते हैं। इसका भी आप सारांश ज़रूर पढ़ें। तो इसके बाद अध्याय नंबर 4, जो कि देखिए अध्याय नंबर 4 से ये पहला क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। इसके बाद दूसरे के इनमें से ABC की तुलना करके मान बताने हैं, तो आपको इसमें लगाना है दूसरा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन। कम से कम 2 से 3 सवाल इससे लगाएं, जिससे एक आपको आइडिया हो जाए। इसके बाद 4.2 से लगाना है आपको चौथा क्वेश्चन, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला ये ज़रूर लगाएं। इसके बाद 4.3 से लगाना है आपको इसका प्रश्न क्रमांक तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद लगाना है इसका आपको इसका दूसरा भी लगा लीजिए, और इसका एक आध उदाहरण देखें। थोड़ा नहीं, कोई उदाहरण नहीं लगाना है, बस इतना ही लगाएं। इससे आगे बढ़ते हैं। 4.4 आपकी हटी हुई है, तो 4 अध्याय से कम ही सवाल हैं, ज़्यादातर सवाल आते हैं इस वाले से। देखें, इससे तुलना करने वाले सवाल आते हैं, ABC की तुलना करने वाले, जी अच्छे से ज़रूर देख लें। इसका एक उदाहरण नंबर 1 ऐड कर लें इसमें, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5, तो इस वीडियो में हम आपको यही 4 अध्याय तक बता रहे हैं। आप इतने सवाल लगाइए। इसके बाद जो भी आपसे सवाल ना बने तो उसको कमेंट्स में बताइए, हम आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। इनका सॉल्यूशन यदि पाना है तो कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद आपका।